कहानी के पिछले भाग में आपने देखा राजा का स्वास्थ्य खराब होने पर राजा घोषणा करता है और आसपास के शूरवीर युवा बगावली का फुल लेने जंगल में जा रहे हैं। इन सब के बीच वीरभद्र सोचता है, अब आगे। ऐसा विचार करते हुए वह पुनः अपने गाय बछड़ों के साथ जंगल में चला जाता है। अब जो युवक पश्चिम दिशा जंगल में गए थे वह जानते तो नहीं थे कि बगावली का फूल आखिर दिखता कैसा है। घोड़े पर सवार घने सुनसान जंगल की गहराई में युवक चलते ही जा रहा है। जंगल के चारों ओर सुनसान वीराने में घोड़े के टापुओं की आवाज सन्नाटे में गूंज रही है। तभी एक युवक की नजर भयानक काली छाया पर पड़ती है। वह देखता है एक विशाल नरभक्षी किसी इंसान को जिंदा खा रहा है। जिस युवक ने यह नजारा देखा वह दंग रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। उसका बदन थरथरा रहा था। खैर, जैसे तैसे वह युवक अपनी जान बचाकर किसी तरह जंगल से निकलकर राजा के पास पहुंचकर सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। युवक की बात सुनकर राज दरबार में उदासी छा गई और राजकुमारी कोमालिका यह सोचने लगी, यदि पिताश्री को समय से पहले बगावली का फूल न लाकर दिया तो पिताश्री के प्राण चले जाएंगे और मेरा यहाँ जीवित रहना किसी काम का नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं खुद उस चमत्कारी फूल को लेकर आऊं और पिताश्री के प्राण बचा लूं। ऐसा निर्णय लेकर राजकुमारी कोमालिका घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर बढ़ चलती हैं। अब इधर वीरभद्र अपने रोजमर्रा की तरह गाय बछड़ों के साथ उसी रास्ते जंगल में जा रहा था। तभी उसे राजकुमारी कोमालिका जंगल की ओर घोड़े पर सवार पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखाई देती है। वीरभद्र समझ गया था कि यह वही राजकुमारी कोमालिका है जो कि राजा की पुत्री है, लेकिन अकेले जंगल में क्यों जा रही है। वीरभद्र अपने मवेशियों को किसी दूसरे चरवाहे को सौंपकर राजकुमारी कोमालिका के पीछे चल पड़ता है। अब कुछ समय बाद राजकुमारी कोमालिका दोपहर तक उस घने वीराने जंगल में प्रवेश कर ही रही थी। तभी एक दुष्ट व्यक्ति राजकुमारी का रास्ता रोक लेता है और वह दुष्ट राजकुमारी के साथ जबरदस्ती करने वाला ही था। तभी राजकुमारी जोर जोर से बचाव बचाव चीखती हुई उस दुष्ट व्यक्ति से पीछा छुड़ाकर बेसुध भागती हुई वीरभद्र से टकरा जाती हैं। इस तरह वीरभद्र और राजकुमारी की पहली मुलाकात होती है। तभी दुष्ट व्यक्ति वीरभद्र से कहता है, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। वीरभद्र राजकुमारी कोमालिका को शांत करते हुए कहता है, राजकुमारी आप यही रुको, मैं इस दुष्ट का अंत करके अब भी आता हूं। और वीरभद्र दुष्ट व्यक्ति की छाती पर एक ही वार करता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर राजकुमारी कोमालिका वीरभद्र के पास आकर पूछती है, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। तभी राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वीरभद्र कहता है, मेरा नाम वीरभद्र है और मैं आप ही के राज्य की नगरी में रहता हूं। मैं आज सुबह जब अपने गाय बछड़ों को जंगल में चराने जा रहा था तभी मैंने आपको अकेले जंगल की ओर जाते हुए देखा। तभी मेरे मन में कुछ अनहोनी होने की शंका हुई कि हमारे राजा की पुत्री अकेले जंगल में जा रही है। मैंने सोचा जरूर कोई रहस्य वाली बात है। इसी जिज्ञासा को जानने में आपके पीछे पीछे चल पड़ा और आपकी चीख सुनकर यह आ पहुंचा। कहानी कैसी लगी कमेंट करें और इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।